बीकॉम पार्ट सेकेंड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध को जिसने जिस दृष्टिकोण से देखा उस दृष्टिकोण से परिभाषित कर दिया, संज्ञा के रूप में, कार्य के रूप में, अर्थात जिसने जिस दृष्टिकोण से देखा उस दृष्टिकोण से इसे परिभाषित कर दिया। इसके बाद आता है इसका नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया है प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है या अर्जित प्रतिभा, प्रबंध कला है या विज्ञान है, प्रबंध प्रणाली है, प्रबंध पेशा है, अर्थात विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रबंध के नेचर को परिभाषित किया गया है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो सर्वमान्य सिद्धांत माने जाते हैं। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में वर्तमान युग में जब लिबरलाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन हो गया तो प्रबंध का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, तो हम प्रबंध का महत्व भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, प्रबंध विचारकों का इतिहास। विभिन्न प्रबंध विचारकों ने इसमें अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के द्वारा सह उद्देश्य प्रबंध हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उद्देश्यों के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। इसके बाद आता है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जैसा एलन ने कहा है कि भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का हम पूर्वानुमान इसके अंतर्गत लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। इसका प्रोसेस, टाइप एंड टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत होता है कि विभिन्न विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी आती है संगठन की प्रकृति, सिद्धांत एवं विचारधाराएं, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ऑथोरिटी, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे विभागीयकरण किया जाता है, कैसे संगठन संरचना होती है, क्या हायरार्की होती है कि पहले जैसे मान लीजिए जनरल मैनेजर होता है, फिर विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर होते हैं, उसके बाद में कर्मचारी और फिर श्रमिक होते हैं। इस प्रकार से बनाया जाता है। स्पान ऑफ कंट्रोल आता है। इसके बाद में स्पान ऑफ कंट्रोल का प्रतिपादन ग्रेकुनाच के द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है हमारी थर्ड यूनिट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम बताए गए हैं। इसमें लंबवत भी होता है, समतल भी होता है, ऊर्ध्वगामी भी होता है, अधोगामी भी होता है, अर्थात आदेश एवं निर्देश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, सुझाव एवं परामर्श नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय को प्रबंध का सार क्यों कहा गया है? कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बिना समन्वय के प्रबंध का कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं हम। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंतर्गत हम निर्देशन देने का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हम देखते हैं लीडरशिप, फंक्शन, क्वालिटी, स्टाइल एंड थ्योरीज। हम इन सबको लीडरशिप की थ्योरीज भी पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद में हमारी आती है मोटिवेशन। फोर्थ यूनिट में मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, प्रोसेस एंड टेक्निक्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम मैस्लो, हसबर्ग, मैक्ग्रेगर को पढ़ेंगे। मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई है, तो हसबर्ग ने द्विघटक विचारधारा प्रस्तुत की है और मैक्ग्रेगर ने एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है। इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ेंगे मोटिवेशन के। और फिफ्थ यूनिट हमारी आती है इसके बाद में कंट्रोल, नियंत्रण का नेचर, प्रोसेस, टेक्निक्स, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद में है री इंजीनियरिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रतिपादन डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग तथा जोसेफ एम जुरान, इन दोनों महानुभावों द्वारा 1950 के दशक में इस तकनीक का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद आता है सिग्मा। सिक्स सिग्मा प्रक्रिया सुधार के उपकरणों एवं तकनीक को समूह है। 1985 के बाद से ही इस तकनीक का विकास एवं प्रचार अमेरिकी कंपनी मोटोरोला ने किया।